जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, इस वक्त एक बड़ी बैठक चीन के साथ फिर से चल रही है। आपको लग रहा है कि बातचीत के जरिए एक बेहतर समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके मायने क्या हैं? एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये बहुत अच्छा है देश के मोराल के लिए, इंडियन आर्मी के मोराल के लिए, मिलिट्री के मोराल के लिए। जी सर। और साथ ही साथ जो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, 2 मिनट की साइलेंस ऑब्जर्व की है, ये बहुत ही एक बेहतरीन एक उनका ये मैं कहूँगा एक जेस्चर था, और मैं उन्हें इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। जहां तक सवाल है उनकी स्टेटमेंट का, देखिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज दिया है चीन को एट द नेशनल लेवल कि देखिए हम भाईचारा चाहते हैं, हम हर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम भाईचारे के साथ में रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर कोई आंख डालेगा तो हम फोर्स का इस्तेमाल करने से हम नहीं जूझेंगे। बिल्कुल। तो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है, जो कि मैं पहले बता रहा था, लेकिन मेरा इंडिया टुडे के साथ में वो कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि देखिए ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं डायरेक्टली, जो एक आदेश दिए जाते हैं फौज को, और फौज जो प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया के अंदर आके, उसको मद्देनजर रखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है। तो एक तो चीज ये है कि उन्होंने बता दिया है कि देखिए जो फोर्स है ये एक ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो नीचे टेक्निकल लेवल पे है, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, अभी ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि उनके जो उनका बयान था उसमें यह भी एक संदेश था इन अ वेरी सटल मैनर कि देखिए हमारे दरवाजे खुले हैं डिप्लोमेसी के साथ में, अगर आप इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, फोर्स का इस्तेमाल जो है वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किया जाएगा। अभी जो कार्रवाई नीचे ग्राउंड के ऊपर हो रही है, जहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने भी उनके 43 जो 43 उनके हमने पीएलए के जवान मारे हैं जी। तो यकीनन जो हमारे जवानों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है बहुत ही आले दर्जे का है। बहुत अफसोस है कि हमारे बहुत बड़ी खबर सर आ रही है, बीच में आपको रोकते हुए। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, यानी कि यहां से हिंदुस्तान की ओर से एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच आपस में बातचीत हुई है। जनरल विक्रम सिंह, बातचीत के जरिए भी मामले को हम सुलझाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देखिए डिफरेंसेस को हम डिस्प्यूट में तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो उसका माकूल जवाब देने में भी हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है। देखिए अभी ये मैं जैसे पहले बताया, ये दरवाजे खुले रहेंगे, जहां तक डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ये चलते रहेंगे, साथ ही साथ मिलिट्री के चलते रहेंगे। जैसे आज मीटिंग चल रही थी 2 मेजर जनरल्स के बीच में, तो ये मिलिट्री लेवल्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने आज दिया है, बयान दिया है, उनके बयान को मद्देनजर रखते हुए सेना आप देखेंगे जो कि ऑलरेडी कर चुकी है, सेना की जो मोबिलाइजेशन है वो हो जाएगी जी। और वो चौकन्ना हो जाएगी और ज्यादा, ताकि कोई ऐसी कॉन्टीजेंसी पैदा ना हो जाए जिसके अंदर वी आर फाउंड वांटिंग। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी बिल्ड करेगी और एट अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज रहेगी अभी कोई भी कार्रवाई करने के लिए। एक और सवाल मेरे मन में है, आप चूंकि पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, आपको बेहतर इतिहास के बारे में भी हिंदुस्तान और चीन को लेकर जानकारी है। अगर तनाव का वक्त हो, जब हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो और वहां से 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हों, एक ऐसे वक्त में जब विदेश मंत्रियों के बीच आपस में बातचीत होती है, तो किस तरह से आगे की राह को तय करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव का माहौल है। देखिए बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो स्ट्रेटेजी का जिंदगी में होता है वो है होप फॉर द बेस्ट बट केटर फॉर द वर्स्ट, सिंपल एज दैट। आई थिंक इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि क्योंकि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तो एक होप है, लेकिन होप मैंने हमेशा बोला है एक स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो वाइल वी आर होपिंग फॉर रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग, हमें तैयारी करनी है वर्स्ट कॉन्टीजेंसी के लिए जी। कि अगर ये एस्केलेट करता है तो हम अपनी मजबूत जमीन के ऊपर हों मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जनरल सिंह,
चूंकि इतिहास की पन्नों को भी खंगाल के देखने की जरूरत होती है। 1962 में जिस तरह से हमें मात मिली थी, 1962 के हिंदुस्तान में और 2020 के हिंदुस्तान में चीन को लेकर अगर मैं अंतर करूं, किस तरह का फासला, फर्क देखते हैं आप, और हमारी तैयारी कितनी है अगर युद्ध जैसे हालात आगे आने वाले वक्त में बनते हैं तो? अभी बहुत अंतर है। देखिए, हमारी जो आर्मी है ये 62 लड़ाई के बाद में ये बहुत ही एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव, एक बड़ी पोटेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर बन चुकी है। और ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी सराहना लोग करते हैं। जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ 3 मिशंस के अंदर, जितने SRSG होते हैं, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, वो इंडियन आर्मी के कंटिजेंट्स की हमेशा वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि वो जानते हैं हमारी सेना कैसी है। दूसरी बात ऐसे है कि देखिए, जो कम्बैट पार्क की जब हम बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग करते हैं कि ठीक है, उनके पास में इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने जहाज हैं, उनके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने टैंक हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे जो अहमियत वाला जो एक पहलू है, और मैं कहूँगा एक अंग है कम्बैट पार्क का, वो है सिपाही जवान, और दूसरा है लीडरशिप। ये दोनों आले दर्जे के हैं इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री के अंदर। और इसका कारण ये है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कि जंगे मैदान के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है J&K के अंदर, हमारे जितने जवान हैं वो सब बैटल हार्डन्ड हैं आज। और ये एक हमारा फोर्स मल्टीप्लिकेशन का एक एंगल है, हमारे पास ये एक असेट है। और चीन को पता है इसके बारे में। देखिए, वियतनाम के बाद में वहां भी हारे थे, इनको मुंह तोड़ जवाब मिला था। इनकी सेना ने कोई जंग नहीं देखी है, इनका कंस्क्रिप्शन चलता है, इनके जो लीडरशिप है बहुत ही कमजोर लेवल की है, तो मुंह तोड़ जवाब तो उनको मिलेगा। तो ये सिर्फ टैंक या टैंक से, हाँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमें थोड़ा अभी आंखें अपनी खोल के रखनी है। हमें देखना है कि क्योंकि इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे, ऐसी कोई जगह के ऊपर, हमारा जो सियाचिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और कई इलाके हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ साथ नॉन किनेटिक अरीना जो है, जिसके अंदर साइबर वॉरफेयर आ जाता है, जिसके अंदर नॉन एट्रीब्यूशन रहता है, कि जो भी कार्रवाई करता है वो पता नहीं चलता है। जैसे आपने देखा वो स्टक्सनेट का जो अटैक हुआ था ईरानियन जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, वो आज तक किसी को पता नहीं चला किसने किया। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने किया, कुछ कहते हैं कि इजराइल ने किया, उसका पूरा पता नहीं अभी तक। तो नॉन एट्रीब्यूशन के कारण साइबर वॉरफेयर नॉन किनेटिक ऑपरेशंस के अंदर खास अहमियत रखता है। उसके अंदर हमें थोड़ा अपना गौर करना पड़ेगा, और हमारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उन्हें हमने थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। और जब चीन जैसा धोखेबाज पड़ोसी हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो तमाम एहतियात हम जरूर अपनाएं, बातचीत भी जारी रहे और दूसरी तरफ हमारी तैयारी भी पूरी रहे। लेकिन जब चीन की ओर से एक तरफ बातचीत की जाती है और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि गलवान हमारा है, ऐसे में हिंदुस्तान क्या करे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये उनकी जो नेशनल स्ट्रेटजी रही है, ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूल सिद्धांत है, डिसेप्शन। और उनके एक स्ट्रेटजिस्ट हुए हैं जिनकी वो आर्ट ऑफ वॉर सुन त्सू ने लिखी हुई है, उसके अंदर डिसेप्शन के बारे में बहुत लिखते हैं। अगर आप पढ़ें उसको, उस किताब को, मैंने काफी डिटेल में उसको पढ़ा हुआ है, आर्ट ऑफ वॉर। उसके अंदर डिसेप्शन जो है वो एक खास उनका पहलू है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं अपनी नेशनल स्ट्रेटजी और ऑल्सो इन देयर मिलिट्री स्ट्रेटजी। सो हमें वो अपना जरा ध्यान रखना है कि हमें ये सरप्राइज ना कर सकें अगली बार, और हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें।